चंद्रहास जी अकेले हैं। कोई दे जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो पड़े रहते हैं। प्राण कृष्ण, जीवन कृष्ण, सर्वस्व कृष्ण, मां कृष्ण, पिता कृष्ण। इतने सुंदर हैं चंद्रहास जी की सबको लगता है कि इसके माता पिता कैसे नहीं होंगे। अब कोई नया व्यक्ति आता, अरे अरे बालक यहां कहां घूम रहे हो, तुम्हारे पिता कहां है? पिता कौन? मेरे पिता कृष्ण। अच्छा, मां कौन है? बोले मां भी कृष्ण। घर बार कहां है तुम्हारा? बोले सर्वस्व कृष्ण है। ऐसी बात बोलते तो गृहस्थी लोग तो छोड़ के चले जाते, पर कभी संत महात्मा साधु आ जाते, जब ये बात सुनते तो फिर उनको अपने झोले में से कुछ निकाल के खिला देते, थोड़ी देर अपने पास बैठा लेते, वस्त्र पहना देते, कभी अपने कमंडल से जल पिला देते, उनको करताल दे देते, बजा के कीर्तन कराते। चंद्रहास जी का ऐसा स्वरूप। जब कोई नहीं मिलता था तो प्राण कृष्ण, जीवन कृष्ण, मां कृष्ण, पिता कृष्ण ऐसा कहकर के बोलते थे। एक दिन आकाश मार्ग से श्री नारद जी महाराज जा रहे थे और तभी नारद जी ने देखा कि एक पीपल वृक्ष के नीचे छोटा सा बालक पिता कृष्ण, मां कृष्ण, जीवन कृष्ण ऐसा बोल रहा है। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, हमारे गुरु ने हमको तिलक दिया, हमारे गुरु ने हमको मंत्र दिया, हमारे गुरु ने हमको विधि दी। अब गुरु जी तो देके चले गए, शिष्यगण क्या करते हैं, कुछ दिन उस नियम का पालन करने के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर नहीं करते, मंत्र भी नहीं करते, तिलक भी धारण नहीं करते, नियमों का पालन भी नहीं करते। इन सब का अपराध गुरु जी को लगता है। हमको तो कभी कभी छींक आती है तो मुझे लगता है आज कोई वैष्णव बालक ने तिलक नहीं लगाया होगा। कभी कभी सिर दर्द होता है, मैंने कहा अरे भाई कौन क्या खा रहा है। लेकिन आप सब एक बात याद रखना, हर वैष्णव के घर में वैष्णवी दीक्षा होने के बाद, चतु वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद, गुरु मंत्र प्राप्त होने के बाद हर घर की स्थिति को नारद जी देखने जरूर जाते हैं। ये नियम कर रहा है कि नहीं, सेवा कर रहा है कि नहीं, भाव से है कि नहीं, कुभाव तो नहीं है, अविश्वास तो नहीं है। और जब नारद जी देख लेते हैं नित्य नियम से रहता है, नित्य भाव से रहता है, सब कुछ बहुत बढ़िया, सेवा भी बहुत बढ़िया चल रही है, अपना काम भी संभाल लेता है, सेवा भी संभाल लेता है, भोग प्रसादी भी एक नंबर चल रही है, तब नारद जी ही ठाकुर जी की तरफ जाकर के उसकी फाइल लगाते हैं, इससे मिलो, बहुत अच्छा है, आपका नाम गाता है, खूब सेवा करता है, नित्य तिलक धारण करता है, नित्य इतने कठिन ऑस्ट्रेलिया देश में रहने के बाद भी आपका नाम नहीं छोड़ता है, ऐसे सुंदर सुंदर पकवान बनाता है। नारद का मतलब कौन? जिनकी बात को भगवान भी रद्द ना कर सके, वो है नारद। नारद जी ही आपकी फाइल पहुंचाते हैं, फिर ठाकुर जी मन बना के आप पर कृपा करने आते हैं। चाहे भक्तिमती मीराबाई हो, सूरदास हो, कुंभन दास हो, सबके वार्ता नारद जी ने ही ठाकुर जी से जाके कही। इसलिए वैष्णव होने के बाद में डरा कीजिए, कोऑर्डिनेटर राउंड पर घूमते रहते हैं। नारद जी महाराज ने जैसे ही देखा चंद्रहास को, पहुंच गए। और नारद जी के लिए एक सूक्ति भी है, नारदो देव दर्शन, सीधे देव दर्शन नहीं होगा, पहले नारद जी मिलेंगे, उसके बाद ठाकुर जी मिलेंगे। नारद जी महाराज ने आकर के जैसे ही बालक को देखा, बालक अरे लाला क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रहास जी के आंख खुले, कौन हो? मैं चंद्रहास। अच्छा, तुम्हारी मां कहां है? मेरी मां कृष्ण है। पिता कहां है? मेरे पिता कृष्ण है। घर कहां है? बोले घर भी श्री कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए और चंद्रहास के पास बैठ करके उनके सारे लक्षणों को देख करके मन बना लिया नारद जी ने कि तो ठाकुर जी का परम अधिकारी है। बालक, जिन कृष्ण का तुम नाम ले रहे हो, मिलना चाहते हो उनसे? बोले हाँ मैं मिलना चाहता हूं। इधर आओ, उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। क्या? मैं मंत्र दूंगा, उस मंत्र का गान करना पड़ेगा और मैं सेवा दूंगा, ठाकुर जी की सेवा करनी पड़ेगी। और श्री नारद जी ने चंद्रहास जी को अपने समीप बुला के उनके कान में गुरु मंत्र दीक्षा दे दी। नारद जी ने चंद्रहास जी को गोपाल मंत्र दिया।
और गोपाल मंत्र देने के बाद में बोले अब तुम्हें सेवा भी करनी पड़ेगी ठाकुर जी की। तो सेवा क्या करें? बोले तुम जिन कंचों से खिलते हो उन कंचों को लेके आओ। कंचा जानते हैं? कंचों को लेकर के आए तो उन्हीं कंचों में छोटे से शालिग्राम भगवान थे, जिनको ये पहचानी, उनसे ही रोज खिलते थे। नारद जी ने कहा ये कंचा नहीं है, ये शालिग्राम जी इनको दो। बोले शालिग्राम ये भगवान है? बोले हाँ। ये कैसे भगवान है? पत्थर जैसे गोल मटोल भगवान। तब कथा सुनाई। बोले कि एक कन्या थी, उसने भगवान की तपस्या करके प्रार्थना की कि मैं आपको यशोदा देवकी की तरह गोद में खिलाना चाहती हूं। तो भगवान ने उसको वरदान दिया, ठीक है, कालांतर में आप गंडकी नदी बनोगी और आपकी गोद में मैं शालिग्राम बन करके आऊंगा। अभी हम कुछ महीने पहले कथा करके आए मुक्तिनाथ, वहीं गंडकी जी के भीतर से शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। पूरी कथा सुनाई और बोले इस प्रकार ये शालिग्राम है। अब लाला जो मैंने मंत्र दिया उसका पाठ करना और नित्य इनकी सेवा करना, कृष्ण तुमको मिलेंगे, मेरा आशीर्वाद है। चंद्रास जी बोले मेरे पास घर तो है नहीं, छत तो है नहीं, ठाकुर जी को कहां विराजमान करूंगा, क्या भोग लगाऊंगा, कैसे करूंगा, सब कैसे होगा? नारद जी बोले बहुत सरल सेवा है शालिग्राम जी की। बोले क्या? दिखा के खा लो, धो के पी लो। शालिग्राम जी की सेवा कैसी है? दिखा के खा लो, कुछ भी बनाओ ठाकुर जी को दिखाओ, उसके बाद उसको पालो। और धो के पी लो मतलब उनका अभिषेक करके जो उनका चरणामृत है उसका पान कर लो। बस इतनी सेवा है, इससे ज्यादा कुछ। और हो सके चंदन घिस के एक टीका लगा दो, बस तुलसी पधरा दो, इससे अधिक सेवा नहीं। पर हाँ, करने वाले यज्ञोपवीत धारण करने वाले होने चाहिए, शिखा होनी चाहिए, गायत्री करने वाले हों। बाकी सेवा में और ज्यादा विधान नहीं, करने वाला योग्य होना चाहिए बस। बोले मैं इनको कैसे करूंगा, क्या करूंगा? मेरे पास घर तो है नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे करूंगा इनकी सेवा? नारद जी बोले मेरा काम तुमको मंत्र देना और सेवा देना था, अब करोगे कैसे ये तुम जानो। आपने क्या कहा? दिखा के खा लूं और धो के पी लूं। बोले हाँ। सोई चंद्रहास ने छोटे से शालिग्राम जी मुंह में रख लिए और अपने साइड वाले गाल में रख करके बोले अब हो जाएगा, जो भी पीऊंगा धुल करके पेट में जाएगा, जो भी खाऊंगा दिख करके पेट में जाएगा। नारद जी महाराज सिर पकड़ के बोले हे भगवान, कैसा शालिग्राम जी खा गया? लेकिन नारद जी को इतना प्रेम उमड़ा चंद्रहास पर, इतनी दया आ गई, अधिकार दे दिया। बोले ठीक है, लेकिन रोज रोज नहीं, जब कहीं जाओ लगे कि पीछे से कोई ले ना जाए तो रख लिया करो। तो चंद्रहास जी अपने मुंह में शालिग्राम जी रखते थे। कई बार ना बहुत भोले लोग जो होते हैं, बहुत सीधे भक्त जो होते हैं, बहुत भोंदू जो होते हैं, उनके लिए बहुत नियम नहीं बनाते ठाकुर जी। ये नियम तो मेरे और आप जैसे चतुर शिरोमणियों के लिए होते हैं, जो भयंकर चतुर हैं, धन कमाने में पीछे नहीं, कुछ खाने में पीछे नहीं, किसी के साथ छल कपट करने में पीछे नहीं। उनके लिए सारे नियम बनाते हैं ठाकुर जी। सुबह 4 बजे सेवा करोगे तो ही तुमको फल मिलेगा, पवित्र रहोगे तो ही तुमको फल मिलेगा, ऐसे करोगे तो ही लेकिन जो बहुत सीधे होते हैं, सरल होते हैं, बिल्कुल भोंदू होते हैं, जिनको छल कपट आता ही नहीं है, झूठ बोलते ही नहीं है, ऐसे लोगों की ना सामान्य सी सेवा में भी ठाकुर जी कहते हैं कोई नियम नहीं है तुम्हारे। कर्माबाई के लिए बोल दे तू बिना नहाए धोए ही खिचड़ी बना, मैं आऊंगा खाने। और हमारे लिए पहले चूल्हा का पूजन करो, पात्र का पूजन करो, सामग्रियों का पूजन करो, सब में प्रणाम करो, फिर उसके बाद में उसको गोपाल मंत्र से अभिमंत्रित करो, उसमें तुलसी पधराओ, पधरा करके ठाकुर त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण मुखो प्रसिद्ध परमेश्वर। उसके बाद भी ठाकुर जी केवल दर्शन करते हैं, पाते नहीं है, दृष्टि भोग लगाते हैं। कर्मा भाई उसके यहां जाके ठाकुर जी हाथ पसार के कहते जल्दी कर्मा, जल्दी दे मां। महाप्रभु जगन्नाथ आज भी कर्मा की खिचड़ी प्रसिद्ध है वहां पर। तो ये बात हेंस प्रूव्ड हो गई है कि बहुत सीधे जो होते हैं, सर जैसे छोटे बच्चे हैं जो यहां घूम रहे हैं, ऐसा स्वभाव जिस 25 वर्ष से 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष की व्यक्ति का ऐसा स्वभाव मतलब ऐसे नहीं लॉलीपॉप लेते घूमा है और
इधर गिरे उधर गिरे, इस पर रो जाए बिखर जाए। स्वभाव मतलब वो सीधे कितने होते हैं। छोटा बच्चा जोर से गिर जाता है, बहुत जोर से लग जाती, लाल पड़ जाता है मुंह, तभी माँ क्या कहती है, झुंझुना लेके, देख देख देख, अरे देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पिट्टी कर दी, पिट्टी हो गई, हाँ इसने मारा, जमीन ने मारा, ले पीट दिया। तो बालक खुश हो जाता है, मारा इसने, अपना दर्द भूल जाता है, झुंझुना पे दर्द भूल जाता है, टॉफी पे दर्द भूल जाता है। झूठ बोल दो कल मेला में लेके जाएंगे तो सो जाता है। अच्छा आपको चॉकलेट खानी है, बोला हाँ, जल्दी से दवाई खा लो फिर देंगे। दवाई खा लेता है बेचारा, फिर चॉकलेट के लिए रोता रहता है, माँ देती नहीं। झूठ बोल दो, मतलब उसका स्वभाव कैसा है, सहजता में प्रसन्न होना, सब पर विश्वास कर लेना, अपनी बुद्धि विवेक से ज्यादा चतुराई ना रखना, सब में गुण देखना, सब अच्छे हैं संसार में, कोई बुरा नहीं है। जब बालक छोटा होता है तो कभी किसी दीनहीन को देखता है तो कह देता है, माँ ये ऐसे क्यों है, इसको कुछ खाने को दे दो, इसको कुछ पीने को दो। वही बालक जब 22-23 का हो जाता, किसी पे दया नहीं आती उसको। फिर मतलब जिनके स्वभाव में बालवत प्रीति है, उनके लिए कोई नियम नहीं है संसार में, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर मेरे आप जैसे चतुर जब हो जाते हैं तो ठाकुर जी फिर नियमों में ही हमको देखते हैं। नियम करेगा तो मैं मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा। चंद्राज जी मुंह में रखते हैं शालिग्राम जी को। अब कंचों का ही एक सुंदर सिंहासन बना लिया, उस पर ठाकुर जी को रखते हैं। कभी वहीं घरों में चले जाते हैं, बोले मुझे 2 रोटी दे दीजिए, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, अपने ठाकुर जी के लिए मांग रहा हूं। तो घर की माताएं बोलती, कहां है तेरे ठाकुर जी? लेके जाते छोटे से शालिग्राम भगवान। बोले कुछ दिन तक पहले तक तो इनसे खेलता था, अभी तेरे भगवान हो गए। बोले मेरे को नहीं पता था, गुरुदेव ने मेरे नेत्र खोल दिए। आप रोटी दे दो, मैं भोग लगा के आपको ही दे जाऊंगा, मैं नहीं पाऊंगा। रोटी दे देते तो ठाकुर जी का भोग लगा के वापस उनके घर में करने जाते। बोले आपका भोग लग गया, आप लोग पा लेना। वो दया करके कहते, अरे अब तू ले जा, 2 रोटी तो हैं, तू खा लेना। ऐसे चंद्रहास जी जीते हैं। बच्चे कभी आ जाते हैं तो खेलते हैं, कीर्तन खेलते हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसा जीवन चंद्रहास जी का चल रहा है। तभी गालव ऋषि का उस क्षेत्र में आना हुआ, जिनकी नाम से ग्वालियर नाम पड़ा है एक शहर का। गालव ऋषि का स्वरूप ऐसा था, वो किसी का भी रूप देख के भविष्य बता देते थे, किसी को भी छू करके उसके पूर्व के जन्म, आगे के जन्म सब कुछ बता देते थे। धृष्ट बुद्धि मंत्री को जब पता चला कि गालव ऋषि आए हैं तो दौड़ा दौड़ा गया और गालव ऋषि को अपने राज्य में, पूरा राज्य सम्मानित करके हुए उनको लेकर के आए, अपने घर में लाए, चरण धोए, माला पहनाई, प्रणाम किया, पूजन किया। बंधुओं देखो, स्वार्थ से जो आचार्यों को घर बुलाता है ना, कल्याण उसका नहीं होता। इनके घर में मेरे चरण पड़ जाएंगे तो मेरे काम बढ़िया चलने लगेंगे, ये मेरे घर में चरण फेर जाएंगे तो मेरा सब ठीक हो जाएगा। बुरा नहीं मानना, मुझको भी कई लोग ले जाते हैं, दुकान में ले जाएंगे, हमारी कुर्सी पे बैठ जाओ एक बार। मैंने बैठने से होगा क्या, बैठ तो जाओ आप एक बार, हमारे घर के कोने कोने में चरण फेरे आओ। एक जगह तो हद ही हो गई, बाथरूम में भी ले गए, बोले यहां पे भी जाओ। मैंने कहा इधर क्या करना है इसलिए मैं घर में जाना बंद कर दिया। विदेश आते हैं तो यहां तो चले जाते हैं, भारत में मैं कम जाता हूं। फिर वो स्वार्थ दिखता है ना कि भाई ये तो ये सोचते हैं कि कुछ है इनके पैरों में, कुछ है इनके पास, ये बैठ जाएंगे कर जाएंगे, हमारी कमाई होती चले। ऐसा नहीं, हमारे बच्चे के सिर पे हाथ फेर दो। मैंने क्यों, परसों इसका एग्जाम में पास हो जाए। मैंने पढ़ा है कि नहीं ये पूछो पहले, मेरे हाथ फेरने से पास होगा? कभी स्वार्थ से किसी वैष्णव को घर नहीं। हाँ इसलिए बुलाओ कि इनके आगमन से शायद हमारा भजन में प्रेम बढ़े, शायद श्री जी के प्रति और प्रीति हो जाए। गालव ऋषि को धृष्ट बुद्धि ने अपने घर बुलाया और बैठे थे गालव ऋषि, तो
चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मेरे परिवार पर थोड़ी दृष्टि डाल के बताइए ना, सब ठीक है कि नहीं। गालब ऋषि बोला, हाँ सब बढ़िया है। बोले आप सब छोड़िए, मुझे उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था विषया। क्या नाम था? और उनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम था माधव, दृष्ट बुद्धि मंत्री के। बोले मुझे मेरी चिंता नहीं है, मेरे पुत्र की चिंता भी नहीं है, पर मेरी बेटी अब बड़ी होती जा रही है, इसके बारे में बता दीजिए कि बस इसका भविष्य कैसा होगा, इसका पति कैसा होगा, सब चीज थोड़ा बता दीजिए, बस मैं उसकी चिंता से मुक्त हो जाऊं। पिता की एक ही चिंता रहती है, बेटी का सब मंगल रहे। तो गालव ऋषि ने बुलाया और विषया को सामने बुला करके बैठे, उसको देखा, देख करके बोला, बहुत उत्तम भविष्य है तुम्हारी बेटी का। बोले अच्छा, ब्याह कैसे होगा? बोले कि परम सुंदर, इतना सुंदर होगा जिससे इनका ब्याह होगा कि उसको देखते बनेगा। विवाह में इनको कम, उसको ज्यादा देखेंगे सब लोग। बहुत सुंदर होगा। और क्या गुण होगा? सरल, सहज और योग्य गुण वाला होगा। और तीसरा, इसी कुंतलपुर का वो राजा बनेगा। ये सुनकर के तो धृष्ट बुद्धि नाचने लगा। मैं जिस नगर का मंत्री हूं, उस नगर का भावी राजा मेरी बेटी से ब्याह करेगा। अरे महाराज, गालव ऋषि के चरण में पड़ गया, चंदन लगावे, कभी दक्षिणा लाके देवे, सोने के आभूषण पहनावे। वाह महाराज जी, आपने तो कृपा, मतलब मेरी पुत्री कुंतलपुर की महारानी होगी। बोला हाँ, ये राजा से ब्याह करेगी। दृष्ट बुद्धि की पत्नी बैठी थी, बोले कि महाराज जी, संसार में सब में गुण ही नहीं होते, अवगुण भी होते हैं, कुछ अवगुण भी बता दीजिए। तो गालव ऋषि कहते हैं, तुम्हारे जो जमाई होंगे, मतलब तुम्हारी बेटी जिनसे ब्याह करेगी, उससे तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनेगी। मतलब दृष्ट बुद्धि, तुम अपने होने वाले दामाद को बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, और वो तो तुम्हारे प्रति फिर भी भाव रखे, पर तुमको वो बिल्कुल प्रिय नहीं। तो दृष्ट बुद्धि बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कुंतलपुर का मंत्री हूं, मैं जिस राजा के सदैव अधीन रहता हूं, उस राज पदवी पर अगर मेरे दामाद बैठे तो मैं उनसे बैर कैसे कर सकता हूं? बोले तुम्हारे दामाद से बनेगी नहीं। दूसरी बात, तुम्हारी बेटी के विवाह में एक अड़चन आएगी, और वो अड़चन तुम ही होगे। तुम ही नहीं होने दोगे ब्याह, पूरे प्रयास करोगे, एड़ी से चोटी तक जितनी ताकत लगा सकोगे अपनी बेटी के ब्याह को रोकने की, सब करोगे तुम। अब परिवार के सब लोग दृष्ट बुद्धि को देखें। दृष्ट बुद्धि बोले, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? गुण और अवगुण का मेल ही नहीं हो रहा है। आपने जो गुण बताए वो अवगुणों से मिल नहीं रहे हैं। अंत में कह दिया, तुम अपने दामाद को जान से मारने तक की योजना बनाओगे। ये सुनते ही उनकी बेटी विषया तो रोने लगी, पिताजी आप ऐसा करोगे? दृष्ट बुद्धि बोले, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं ये हो क्या रहा है। हे महाराज, बोले समय आएगा तो मेरी वाणी असत्य नहीं होगी, मैं जो बोल रहा हूं ये होगा होगा होगा। दृष्ट बुद्धि बोले, आपको आगे भी जाना था ना, चलें? आज्ञा। गालव ऋषि उठ करके आगे निकले। जैसे ही महल से बाहर निकले, तभी क्या देखते हैं, चंद्रहास जी वहीं खेल रहे हैं। और चंद्रहास जी के रूप को देखते ही गालव ऋषि वहीं स्तब्ध हो गए। दृष्ट बुद्धि बोले, चले महाराज? कुछ नहीं उत्तर दे रहे हैं, बस अपलक नेत्रों से चंद्रहास को देख रहे हैं। बंधुओं, एक बात कहूं, वैष्णव के रूप में सौंदर्य भले ही कम हो, पर आकर्षण पूर्ण होता है। वो भले ही हमारी जैसी क्रीम पाउडर नहीं लगाते होंगे, पर वैष्णव का रूप आकर्षण ऐसा होता है कि एक बार कोई देख लेता है तो उसके चित्त में भी विकार होते हैं ना, तो वो विकार नष्ट होने लगते हैं। मीराबाई बहुत सुंदर थी, पर जब मीराबाई कीर्तन करती थी, नृत्य करती थी, तो कई कृष्ण भक्त, कई भावुक लोग आकर के मीराबाई का नृत्य गान देखते थे। लेकिन कई लोग
कामी लोग भी वहां आकर के बाईसा को देखने का प्रयास करते थे। कहते हैं कि वो जब आते थे तो काम लेके आते थे, लेकिन बाईसा को थिरकता देख के काम नष्ट हो जाता था उनका। उनकी सुंदरता को देख करके पवित्र हो जाते थे, नेत्रों से आंसू बहाने लगते थे, चरणों में गिर जाते थे। हम तो बड़े दुर्भाव लेकर के आए थे, पर आपका रूप देख करके सब नष्ट हो गया। कृष्ण भजन, कृष्ण भक्ति यदि चित्त में होगी तो आपको देख के, आपसे मिलके, आपसे बात करके सामने वाले के चित्त में संसार का भाव आएगा ही नहीं, ठाकुर जी का ही भाव आएगा। गालव ऋषि बोले, दृष्ट बुद्धि बोले, महाराज क्या देख रहे हैं? बोले ये बालक कौन है? तो दृष्ट बुद्धि तो जानते ही नहीं, मंत्री कहां जाने कौन दासी पुत्र क्या। बोले पता नहीं महाराज कौन है, ऐसे घूमता रहता। तो दृष्ट बुद्धि का बेटा माधव आया, पिताजी भूल गए ये बालक कौन है? बोले कौन? अरे केरल देश की एक दासी आई थी हमारे घर में, बचपन में काम करती थी, जब ये बहुत छोटा था उसके प्राण चले गए थे। हाँ 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 हाँ, एक दासी आई थी। बोले हाँ ये उसी का ही बेटा है, दासी पुत्र है। महाराज दासी पुत्र है, कोई विशेष बात? गालव ऋषि हंस करके बोले एक दिन कुंतलपुर का राजा बनेगा ये। दृष्ट बुद्धि बोले ये राजा बनेगा कुंतलपुर का? बोले हाँ। असंभव, इसके पिता का पता नहीं, इसकी मां का पता नहीं, इसके परिवार खानदान का पता नहीं, और राजवंश तो राजघराने से चलेगा, उनके पुत्र का पुत्र का पुत्र राजा बनेगा, ऐसे चलता है, ये कैसे राजा बन जाएगा? गालव ऋषि बोले मैं जो बोलता हूं वो होगा, यही राजा बनेगा। दृष्ट बुद्धि बोले पहले मुझे विश्वास था कि इनकी वाणी सत्य होती होगी, लेकिन अब ये जो भी बोल रहे हैं मेरे को लग रहा है कि इनकी वाणी से सारी शक्ति जा चुकी है। बुलाया चंद्रहास को, इधर आओ। चंद्रहास दौड़ करके गए। गालव ऋषि ने जैसे ही देखा, हाथ फिर के नेत्रों से आंसू आने लगे गालव ऋषि के। बोले तुमको ठाकुर जी का साक्षात दर्शन होगा, कुंतलपुर के राजा बनोगे, मेरा आशीर्वाद है। और हृदय से लगा करके छोड़ दिया पुनः वापस। गालव ऋषि बोले महाराज जी आप कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, जरा भी विचार नहीं करते। गालव ऋषि ने टेढ़ी दृष्टि से देख करके बोला तुम्हारी बेटी के होने वाले पति भी वही है। और ऐसा कहकर के गालव ऋषि वहां से चले गए। दृष्ट बुद्धि बोला ये क्या बोल के गए हैं? बेटी विषया ने भी ये बात सुन ली थी, अब तो विषया चंद्रहास को ही देख रही है, सुंदर तो वो थे ही। और कन्या वर्यते रूपम, शास्त्र की आज्ञा है कि कन्या, ये बात बहुत गलत फैला दी जाती है सब जगह कि कन्या धन से प्रेम करती है, कन्या घर से प्रेम करती है, कन्या प्रॉपर्टी देख लेती है। ये सब बातें असत्य हैं। कन्या वर्यते रूपम, कन्या को रूप ही चाहिए अपने होने वाले पति में। कोई अगर रूपवान नहीं है तो वो बुरा नहीं मानना, या पत्नी से पूछ मत लेना कि मैं अच्छा लगता नहीं तुमको। पर ये बात सत्य है कि कन्या वर्यते रूपम। ठीक है वो बात की किसी कारण से सब योग देख के, कई बार जरूरी नहीं रूप देखे, स्वभाव भी देखती है कन्या, पर रूप पहली प्रायोरिटी होता है। और चंद्रहास सुंदर तो थे। चंद्रहास जी का चरित्र एक भक्त चरित्र भी है और एक स्वच्छंद प्रेम कथा भी है। अब तो विषया घर के भीतर गई, ऊपर चढ़ के खिड़की में से चंद्रहास जी खेल रहे हैं, उन्हीं को देख रही है, और नीचे खड़ा दृष्ट बुद्धि चंद्रहास को देख रहा है। असंभव, हो ही नहीं सकता, इसमें पहनने के कपड़े नहीं, ये कुंतलपुर का राजा बनेगा, ये इसके नीचे मैं मंत्री बनूंगा, और ये मेरी बेटी विषया परम सुंदरी, उसका ब्याह होगा इससे, हो ही नहीं सकता। विषया दौड़ करके आई, पिताजी क्या कह रहे हैं? बोले बेटी महाराज जी की बातों को ज्यादा हृदय से मत लगाना, ऐसे ही बोलते हैं, संत जनों का कुछ होता तो है नहीं है, ऐसे ही बोल के निकल जाते हैं कहीं से भी। तेरा बहुत योग्य घर में ब्याह करूंगा। बोले वो तो कह के गए इसी से होगा। बोले इससे तो बिल्कुल नहीं होगा। बोले कि उनकी बात सत्य हो रही है कि आप ही अड़चन बनोगे बीच में। आप ही नहीं होने दोगे मेरा ब्याह। तू भीतर चल, भीतर जा।
मैं देखूंगा ना एक श्रेष्ठ कुल राजा तेरे से ब्याह होगा, ऐसा नहीं हो सकता, इससे ब्याह नहीं होने दूंगा। चंद्रहास जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं और खूब प्रेम से बस भजन करते हैं, पूरे नगर के लोगों को संकीर्तन कराते हैं, खूब आनंद में नाचते हैं, गाते हैं। उनके उस संकीर्तन को सुन करके, उनके उस रूप को देख के, उनके उस भाव को देख करके सब आनंदित हो जाते हैं, सब नृत्य करने लगते हैं। चंद्रहास जी का ये भाव, अरे ऐसो हाँ ऐसो, सब जगह जाकर के चंद्रहास जी मानो यही गाते हैं, अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, अरे ऐसो हो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, करताल बजा के गाओ। कैसो ठाकुर है, ओ बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, हाँ बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, ए नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, ओ नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, ए 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, ए 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, बड़े बड़े असुर मारे, कालिया नाग को पकड़ के पछाड़ दियो, गिरिराज पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पे धारण कर लियो, लेकिन ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तो खेलत में ग्वालन सो पिट जाए, ओ ऐसो ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना,
ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। और कैसो है रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, ओ प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। ओ ऐसो ये आगे वाले इतने उत्साह में, पीछे वाले तो ऐसे बैठे जैसे कथा के बाद वालों भोजन करवे आए हैं बस। अरे भैया 2 दिना के काजन एक प्रेम थे भाव थे, उल्टे सीधे गाने आपके ऑस्ट्रेलिया में बसते, उसमें तो ऐसे थिरक के नृत्य करते हो। ठाकुर जी को संकीर्तन है रोवा में भाव से खूब प्रेम से भुजा उठा के हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो गाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। अरे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो गाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। जय जय
चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसे प्यारे ठाकुर जी प्यारे से अपने भक्त चंद्रहास की ऐसी रक्षा कर रहे हैं। अब सोचिए, दृष्ट बुद्धि की सोचने की विषय नहीं, हम लोगों को भी सोचना है कि चंद्रहास राजा बनेगा कैसे। लेकिन ठाकुर जी की लीला ऐसी अद्भुत होगी कि चंद्रहास राजा भी बनेंगे, विषया से शादी भी होगी और सब होगा। अब तो दृष्ट बुद्धि के चित्त में आ गई बात कि अब मुझे कैसे भी इसको मरवाना है। कहीं गालिब ऋषि की बात सत्य हो गई तो अब दृष्ट बुद्धि ये नहीं सोच रहे कि गालिब ऋषि ये भी तो कह के गए थे कि मैं ही बीच में अड़चन बनूंगा। दृष्ट बुद्धि ने अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और सैनिकों को बुला करके कहा, हमारे नगर में वो पेड़ के नीचे एक बालक रहता है। बोले हाँ हाँ चंद्रहास। बोले हाँ बहुत सुंदर है। बोले हाँ सुंदरता मत देखो उसकी, क्या करना है। बोले उसको कैसे भी ले जा करके वन में जाके उसको मार दो, उसके प्राणों का हरण कर लो। पर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। सैनिकों को कहा तो सैनिक बोले ये काम सरकारी है या गैर सरकारी। तो दृष्ट बुद्धि बोले गैर सरकारी काम है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने उस बालक को मारा है। हम इस वेशभूषा में जाएंगे तो पता ही चल जाएगा। बोले कि रूप बदल के जाओ। मैंने सुना है वो चंद्रहास संतों को देख करके तुरंत चरण पकड़ लेता है, तुम संतों का वेश बना के जाओ। और राज्य के सैनिक हाथ में कमंडल, जटाजूट, पीले वस्त्र, त्रिपुंड आदि लगा करके अलक निरंजन करते हुए श्री राम सीताराम आदि आदि नाम जपते हुए निकलने लगे। चंद्रहास जी जहां पेड़ के नीचे बैठ करके कृष्ण कृष्ण पिता, कृष्ण माता, कृष्ण प्राण, कृष्ण सर्वस्व, ऐसा ही यही भजन था उनका। जैसे ही निकले, संतों को जाते हुए देखा, चंद्रहास जी ने तुरंत उनका मार्ग रोक लिया। अरे 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 जय हो भगवान, प्रणाम स्वीकार करें, दंडवत प्रणाम। एक एक महापुरुष को दंडवत प्रणाम, लेट लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। वे जो सैनिक चंद्रहास जी को मारने गए थे, चंद्रहास जी को देखते ही छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे चरण, ऐसी सुंदर मुस्कान, और जैसे वो प्रणाम कर रहे थे उनके नेत्रों में एक अलग प्रकार का आकर्षण था चंद्रहास जी के। क्यों? ऐसे भक्तों के चित्त में ठाकुर जी बैठ जाते हैं आके, इसलिए वो आकर्षक लगने लगते हैं, आकर्षित लगने लगते हैं। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले। मुस्कुराते ठाकुर जी कैसे हैं? हो तो जी उठते हैं मरने वाले। अरे कोई मर रहा होगा और उसी समय ठाकुर जी प्रसन्न हासारुण लोचलोल्लसत, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा जाते हैं तो उसकी मृत्यु भाग जाती है, जीवित हो जाता है। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले। मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी करती जीते जी मरण। पाग टेढ़ी सी धरे
वापे मोती लटकन पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन अरे डोले व्रज कुंजों में डोले ब्रज कुंजों में डोले श्री वृंदावन में डोले श्री वृंदावन में झूम के राधा रमन पाग टेढ़ी सिधरे पाग। ऐसे सुंदर श्याम सुंदर जिस भक्त के चित्त में आ जाते हैं वो सुंदर दिखने लगता है। अब चंद्रहास जी ने उन सैनिकों को जब संत जान के प्रणाम किया तो उन सैनिक, अब एक सैनिक सोच रहा है मैं तो इसको नहीं मारूंगा, कितना सुंदर है, इसका रूप तो देखो, इसकी आंखें तो देखो, ये बोलता कितना प्यारा है। सब रसिकों संतों के यहाँ जा रहा है, आप मेरे इस चबूतरे पे बैठ जाओ, मेरा घर नहीं है, मैं यहीं रहता हूँ पेड़ के नीचे, यहीं बैठ जाइए ना, थोड़ी देर कीर्तन करिए, थोड़ा मुझे भी सिखाइए ना और कैसे कीर्तन करते हैं। अब ऐसा एक सैनिक नहीं सोच रहा है, दूसरा वाला भी सोच रहा है, बोले ये 3 मार देंगे, मैं तो नहीं मारूंगा इसको। तीसरा कह रहा है मैं नहीं मारूंगा, ये 3 मार देंगे। तीनों चारों यही सोच रहे हैं, लेकिन नहीं मारेंगे तो फिर वो मंत्री हमको दृष्टि बुद्धि मार देगा, क्या करें। बोले अरे इसके लोभ में मत आओ, रूप पे मत जाओ, लेके चलो इसको। चारों उसको लेकर के बोले अच्छा तुम एक काम करो लाला, हमारे आश्रम चलो, आश्रम चल के कीर्तन करेंगे। कहाँ है आपका आश्रम? बोले वन में है अंदर। अरे फिर तो बहुत आनंद आएगा, वन में चलूंगा, मैं आगे आगे चलूं, आप सब मुझको लेके चलो। नाचते गाते हुए जा रहे हैं, खूब आनंद और प्रेम, बीच बीच में रोने लगते हैं, मेरा कोई नहीं है ऐसा पूरी दुनिया कहती है, लेकिन देखो ना ठाकुर जी बीच बीच में रसिकों को भेज देते हैं, संतों को भेज देते, यही मेरा परिवार है। अब ये सब बातें उससे सुनकर के वो सैनिकों का हृदय पिघल रहा है। अच्छा एक बात, सैनिकों के पीछे तो और भी, इन्होंने तो बहुत लोगों को मारा, वो भी इनके आगे ऐसी बातें करते होंगे, तब तो इनका हृदय पिघला नहीं। आज क्यों पिघल रहा है? क्योंकि एक वैष्णव बोल रहा है। हमारे पूज्य नाना जी से मैंने एक बार एक प्रश्न किया था कि हिरण्यकश्यप ने अनेक सैनिक भेजे प्रहलाद जी को मारने, और सुनने में आता है वे सारे सैनिक जाते और वहीं कीर्तन करने लग जाते, लेकिन जब हिरण्यकश्यप स्वयं गया उस पर कीर्तन का प्रभाव नहीं हुआ, क्यों? तो हमारे नाना जी बोले लाला स्विच बोर्ड में प्लग लगाओ तो तार में करंट आता है, अब उस करंट से स्पीकर जोड़ दो तो उसमें आवाज आने लगेगी, लाइट जोड़ दो तो प्रकाश हो जाएगा, पंखा जोड़ दो तो पंखा चल जाएगा, एसी जोड़ दो तो एसी चल जाएगा। लेकिन किसी फ्यूज बल्ब को कितना भी जोड़ो जलेगा? नहीं जलेगा। बोले जो बल्ब पहले से फ्यूज है उस पर कितना भी करंट देते रहो वो जलेगा? नहीं जलेगा। इसका मतलब किसी वैष्णव के संपर्क में आकर के आपके चित्त में वैष्णवता आ रही है तो समझ जाना कि आप फ्यूज नहीं हो। लेकिन अनेक वैष्णवों का संग करने के बाद भी, कथा सुनने के बाद भी, वृंदावन जाने के बाद भी, आचार्यों का दर्शन करने के बाद भी ये ऑस्ट्रेलिया के मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा रुचि हो रही है तो समझो फ्यूज ही हो, अभी भी नहीं जले। अच्छा एक बात, व्यक्ति फ्यूज कैसे होता है? वैष्णव अपराध, जब किसी भक्त का अपमान करता है, जब किसी भक्त का अपराध कर देता है तो भक्ति का करंट खूब लगा दो उसको, वो जलेगा ही नहीं। क्यों? अपराध किए बैठा है, मनसा वाचा कर्मणा वैष्णवों का निंदा की है, वैष्णवों का अपराध किया है, इसी के कारण फ्यूज हो गया है। कई लोग हैं बहुत कथा सुनते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उन पर, क्यों? फ्यूज बैठे। इसलिए ये 2 दिन की कथा के बाद तीसरे दिन पूछना फ्यूज तो नहीं हूं मैं? क्यों? मंडे आवे ट्यूसडे आवे तो भी कथा की याद आ रही। कितना सुंदर चरित्र चंद्रहास जी का, कितना बढ़िया।
और फिर मन हो अब कहाँ है कथा महाराज जी की, बोले अब सिडनी गए हैं, और चलो यार सिडनी चल रहे हैं, वहां कथा सुनेंगे बढ़िया प्रेम से जाके। अगर मन बन जाए कि नहीं सिडनी जाना है, घूमने की भावना से नहीं, कथा सुनने की भावना से, और दौड़ दाड़ के पहुंच गए महाराज, तो समझो तुम फ्यूज नहीं हो। करंट तो लगा है, थोड़े तो जले हो। अच्छा हम लोग पता कैसे हैं, ये वाले बल्ब नहीं है हम, ये तो मीराबाई सूरदास हैं कि करंट आया जले ही रहे हैं। हम वो वाले, वो पीछे देखो, वो पीछे लग रहे हैं ना, लुप 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 कर रहे, ये वाले हैं हम। करंट तो उनमें भी जा रहा है, पर यही स्थिति है हमारी, जलना बुझना चलना। कभी तो खूब तेज तेज चलते हैं, वो कभी धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन ठीक है, ठाकुर जी के संसार रूपी पृथ्वी की सुंदरता, कई बार सुंदर बनाना होता है घर को, तो यही वाली लाइट लगाई जाती है, ये भी लगाई जाती, वो भी तो वो सूरदास, कुम्भनदास, मीराबाई आदि आदि, ये सब संसार में ऐसे बल्ब हैं जिनसे संसार प्रकाशित हो रहा है। पर हम आप सब भी इन लड़ियों की तरह लगे हैं, टिम 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 कर रहे थोड़ी सी। उन सैनिकों के मन में आया हम कैसे मारें। अब जैसे ही उसको वन में ले गए, चंद्रहास जी तो खूब नाच रहे गा रहे थे, चारों सैनिकों ने कहा अरे ये लोभ, ये मोह क्यों हो रहा है इसके प्रति, निकालो अपना असली रूप धारण करो। और सब ने अपने कमंडल आदि सब फेंक करके और बिल्कुल विकराल रूप में आके तलवार निकाल ली, धक्का दिया जोर से, चंद्रहास जी गिरे, उठ करके पीछे देखा, घबरा गए। आप सब ऐसे क्यों हो गए, आपके वस्त्र कहां गए, गले की माला, कमंडल आदि सब कहां चला गया। हे महापुरुष, आप सब तो अपने आश्रम ले जा रहे थे, ये आपके हाथों में तलवारें क्यों हैं, हम तुझे मारने आए हैं। चंद्रहास जी बोले पर क्यों, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप मुझे क्यों मार रहे हैं। मैंने किसी के यहां रोटी नहीं खाई, मैंने किसी के वस्त्र नहीं चुराए, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे मारने आए हैं। बोले हमें नहीं पता तूने क्या किया, पर तुझे मारना है। चंद्रहास जी बोले अब तो मैं बच भी नहीं पाऊंगा, कोई भी नहीं है, मेरे तो परिवार भी नहीं है, मेरे तो केवल कृष्ण है, प्राण कृष्ण है, जीवन कृष्ण है, पिता कृष्ण, मां कृष्ण है, कम से कम इतना कर दीजिए। बोले क्या, मेरे माता पिता जो कृष्ण है, एक बार मैं उनको देख लूं, एक बार मुझे उनका दर्शन हो जाए, उसके बाद मैं खुद आ जाऊंगा आपके पास, आप मुझे मार देना। एक हमारे भारतीय संगीत में कभी कभी एक पंक्ति गाई जाती है, कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। अरे कागा, तू मेरा सारा तन खा लेना, बस मेरे नेत्र मत खाना। क्यों, अभी तक श्याम सुंदर दिखे नहीं है, एक बार वो दिख जाए उसके बाद इन नेत्रों को भी ले जाना। वही हाल मानो चंद्रहास उन सैनिकों से कह रहे हैं मैं खुद आ जाऊंगा अपने आप को मरवाने, एक बार बस मैं ठाकुर जी का दर्शन कर लूं, एक बार मेरे पिता मेरी मां जो कृष्ण है वो मुझे दिख जाए, बस मैं सौगंध खा के कहता हूं मैं भागूंगा नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा आपके पास। कब मिलेंगे वो कृष्ण, बोले ये नहीं पता कब मिलेंगे, पर जब मिलेंगे उसके बाद मैं आ जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर के वो सब सैनिक आपस में एक दूसरे पे बोले ए भाई एक काम कर, मैं तो नहीं मार पा रहा, तुम 3 मार दो। तो दूसरा बोला मैं भी नहीं मार पा रहा, मेरे तो वैसे ही बहुत दया आ रही है चित्त में, तुम दोनों मार दो। वो दोनों बोले अरे हम तो वैसे ही पहले ही तलवार वलवार छोड़ने के चक्कर में थे, हमसे नहीं मरेगा ये। बोले तो हम चारों के मन में दया आ रही है। बोले हाँ। बोले हम नहीं मारना चाहते तुमको, लेकिन यदि नहीं मारा तो मंत्री हमको मार देगा, और उसने कहा था कि मार के कुछ अवशेष लेके आना जिससे पता चले कि मर गया। तो उन चारों सैनिकों ने कहा एक काम करो, आंख बंद करो। आंख बंद कर ली। बोले पीछे देखो। पीछे देखे तो उनका पैर पकड़ के पैर की 51 उंगली काट दी और जोर से चिल्लाए चंद्रहास।
सैनिकों ने हृदय से लगाया, बोले बेटा अब तू देख, ये पीड़ा थोड़ी सी है, कृष्ण से मिलना है ना तुझे अपने माँ पिता से मिलना है ना। बोले हाँ, इसको सह ले, हम ये उंगली ले जा करके उसको दे देंगे ताकि उसको पता चले कि तू मर गया है। और सुन, तू भाग जा यहां से, दोबारा लौट के मत आना कुंतलपुर में। चंद्रहास जी बेचारे रोते बिलखते लंगड़ाते हुए जा रहे हैं। कितनी परीक्षा जीवन में, और छोटे से बालक के। चलते चलते इतना रक्त निकला कि उस रक्त के निकलने के कारण बेहोशी हुई और एक वृक्ष के नीचे हाँ कृष्ण, प्राण कृष्ण, जीवन कृष्ण करते करते बेहोश हो गए। सैनिक लोग लौट करके गए और जाकर के दृष्ट बुद्धि को उंगली दे दी। बोले महाराज मार दिया और ये अवशेष है उसके अंग का, पैर काट दिया था, वो लेके आए आपके लिए। दृष्ट बुद्धि तो नाचने लगा, हाँ हाँ गालिब ऋषि बड़ी बड़ी बातें करके गए यहां पर। अरे जानते नहीं मंत्री हूं मैं चाहूं तो किसी का भी सर धड़ से अलग करवा सकता हूं। अब देखता हूं मेरी बेटी को दूसरे राजा से ब्याह करने से कौन रोकेगा, मैं तो एक श्रेष्ठ कुल का वो लेके आऊंगा आदि आदि। यहां दृष्ट बुद्धि प्रसन्न हो रहे हैं और वहां चंद्रहास एक पेड़ के नीचे कोसों दूर पड़े हैं। वहीं पास में जिस नगर में वो पहुंच गए थे, थोड़ी दूर जिस वृक्ष के नीचे पड़े थे, उसके पास का एक नगर था। वहां के नगर के राजा के कोई संतान नहीं थी और उनके कुल पुरोहित ने एक अनुष्ठान कराया और अनुष्ठान कराते हुए कहा कि राजन तुम्हारे गर्भ से तो कोई, पत्नी के गर्भ से तो कोई संतान नहीं होगी। तो बोले तो एक यज्ञ करो, यज्ञ के बाद यज्ञ की सामग्रियों को जब तुम तालाब में, वन में तालाब में जाकर के विसर्जित करके जब तुम लौटोगे तब चारों दिशा में देखते हुए आना, तब तुमको कोई एक अनाथ बालक मिलेगा जो श्री कृष्ण का परम भक्त होगा, वही तुम्हारा पुत्र होगा। ऐसा ही हुआ। वो राजा रानी खूब बूढ़े बड़े हो गए थे, उन्होंने एक यज्ञ किया, यज्ञ के बाद यज्ञ की सामग्रियों को तालाब में विसर्जित करने गए। जैसे ही लौट करके आ रहे थे तभी वहां एक वृक्ष के नीचे बेहोश अवस्था में श्री चंद्रहास जी पड़े थे। बोले गुरुदेव ने कहा था कोई अनाथ बालक मिलेगा, जल डाल करके देखा पैर से रक्त निकल रहा है तो कुछ उपचार किया। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया तो राजा ने तुरंत कहा बेटा तुम्हारे पिता कौन? मेरे पिता कृष्ण है। तुम्हारी माँ कौन? बोले मेरी माँ कृष्ण है। तुम्हारा घर कहाँ है? बोले मेरे घर भी कृष्ण है, मेरे सर्वस्व कृष्ण है। समझ गए? बोले परम भक्त है। बेटा हम तुमसे एक प्रार्थना करें? बोले क्या? तो हमारे पुत्र बनोगे? बोले मैं कैसे पुत्र बन सकता हूं, मैं तो कृष्ण का पुत्र हूं। बोले तुम कृष्ण के पुत्र हो ये बात हम मानते हैं, पर तुमको उनके लिए घर भी तो चाहिए, आसन भी तो चाहिए, तुम्हारे सेवा के शालिग्राम जी तुम्हारे हाथ में लगे, इनके लिए भी तो सब व्यवस्था चाहिए। बोले हाँ तुम्हारी पूजा पाठ की सारी व्यवस्था हम कर देंगे, रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था हम कर देंगे, बस तुम हमको गलती से माता पिता बोल दिया करना, तुम्हारे भजन में हम विक्षेप नहीं डालेंगे और तुम बस हमको माता पिता मान लेना। बोले ठीक है। और ऐसा कहकर चंद्रहास जी उस राजा के साथ चले गए और पूरे राज्य को इकट्ठा करके अगले दिन राजा ने घोषणा की, दूसरे नगर का राजा, अभी कुंतलपुर के राजा बनेंगे, कैसे बनेंगे वो मैं कल सुनाऊंगा। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि अब आप सब लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं, आप सब चिंतित थे कि हमारे राजा का कोई वंशधर नहीं है, पर मुझे मेरा वंशधर मिल गया, मैं आज उसका राज्य अभिषेक कर रहा हूं। और तभी सिंहासन पर बैठा करके श्री चंद्रहास जी का अभिषेक करते हुए पूरे राज्य को उन्होंने अपना वंशधर बता करके घोषणा कर दी। इस प्रकार से श्री चंद्रहास जी एक राजा के राजकुमार बने।